हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसके बाद सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके स्टेंजास का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आइए, पहला जो स्टेंजा है ही दैट लव्स से लेकर के मस्ट वेस्ट अवे तक है। सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी रिटन बाय थॉमस कैरियो। तो यह जो स्टेंजा है यह पोएम ट्रू ब्यूटी से लिया गया है, जैसे कि थॉमस कैरियो के द्वारा लिया गया है, लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। In this stanza, the poet tells us that love based on physical beauty is not permanent. इस स्टेंजा में पोएट हमें ये बता रहा है कि वह प्यार जो कि शारीरिक आकर्षण पर आधारित होता है वह स्थायी नहीं होता है, अर्थात वह क्षणिक होता है। It comes to an end when physical beauty dies. और यह समाप्त हो जाता है जैसे ही शारीरिक सौंदर्य, जो प्रेमिका है उसका शारीरिक सौंदर्य जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही यह प्यार भी समाप्त हो जाता है। फिजिकल बेसिस पर जो प्यार होता है वो समाप्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन। द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट। कवि यहाँ बता रहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी है, जो शारीरिक सौंदर्य है, वह स्थायी नहीं होता है। अ मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलवेड। एक व्यक्ति अर्थात एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के फिजिकल गुणों के कारण, फिजिकल चार्म्स, फिजिकल आकर्षण के कारण उसकी तरफ आकर्षित होता है। हर चिक्स में भी रोजी, उसके गाल गुलाब की तरीके से हो सकते हैं। हर लिप्स मे हैव द फेंट रेड कलर लाइक दैट ऑफ कोरल। और उसके जो होठ हैं वो मूंगे के समान हल्के लाल रंग के हो सकते हैं। एंड हर आइज में बी एज ब्राइट एज ब्यूटीफुल एज स्टार्स। और उसकी आँखें बिल्कुल तारों की जैसी चमकदार हो सकती हैं। ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव एलाइव बाई हर आइज। वह अपने प्रेम को अपनी प्रेमिका की आँखों से ईंधन प्राप्त कर जीवित बनाए रखता है। Thus, this love depends on the physical charms of the beloved. और इस प्रकार यह जो प्रेम है वह प्रेमिका के शारीरिक आकर्षण पर आधारित है। But his love will soon decay when her beauty is gone at the arrival of old age. लेकिन यह प्यार जल्दी ही डिके मतलब समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जैसे ही उसकी प्रेमिका की उम्र बढ़ेगी, अर्थात वो बूढ़ी हो जाएगी। तो ये शारीरिक सौंदर्य जब समाप्त हो जाएगा तो ये प्यार भी समाप्त हो जाएगा। तो ये पहला स्टैंजा था जो कि पूरा का पूरा फिजिकल ब्यूटी पर आधारित था। दूसरा जो कि स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित है। सेकंड, बट स्मूथ से लेकर के और लिप्स और आइज तक है। रेफरेंस एज अब ऊपर की तरह ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट। इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन इंटरनल और स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। इस स्टेंजा में कवि हमें बता रहा है कि वह प्यार जो कि आध्यात्मिक सौंदर्य पर आधारित या आंतरिक सौंदर्य पर आधारित होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। एवरलास्टिंग मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा जीवित रहता है। एक्सप्लेनेशन। द पोएट फाइनली टेल्स अस दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ग्रेटर एंड लास्टिंग देन फिजिकल ब्यूटी। कवि अंतोगत्वा हमें बताता है कि जो मन और हृदय की जो सुंदरता है वह लंबे समय तक बनी रहती है शारीरिक सौंदर्य की तुलना में।
thus moral qualities are necessary for true beauty। इस प्रकार जो नैतिक गुण है वह शारीरिक सौंदर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ए नोबल वुमेन हैज़ जेंटल थॉट्स, पीसफुल डिज़ायर्स। एक सज्जन स्त्री जो होती है, जो कुलीन स्त्री जो होती है, उसके पास जेंटल थॉट्स होते हैं, अर्थात अच्छे विचार होते हैं। पीसफुल डिजायर्स मतलब शांत इच्छाएँ होती हैं, इसमें प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, कोई उत्तेजना नहीं होती है। कंबाइंड विद लव इन द सेम डिग्री, और साथ ही साथ उसी अनुपात में उसमें प्रेम होता है, और जो कि परमानेंट लव या स्थायी प्यार के लिए या स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए जरूरी होता है। दिस फायर, द फायर ऑफ सच अ ट्रू लव नेवर डाइज। ये ऐसे प्यार की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, कभी नहीं मरती है। A woman who does not have these virtues is hateful even if she is beautiful। एक स्त्री जिसके अंदर ये गुण नहीं होते हैं वह घृणा के योग्य है, चाहे भले ही वह कितने सुंदर क्यों न हो। इस तरीके से ये दोनों स्टैंजा समाप्त होते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।